तो कोशिका पार्ट 1 पार्ट 2 में कोशिका के बारे में सारा जानकारी आपको मिल चुका है। आज हम लोग पढ़ते हैं डीएनए के बारे में पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम इसीलिए पड़ा है न्यूक्लिक एसिड क्योंकि ऐसा एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये दो तरह का होता है आपका, डीएनए और आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब सब डीएनए के बाद हम लोग बात करते हैं डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, ये सब एक ही तरह की चीजें हैं और ये सारे हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करते हैं वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, इंसान के अंदर क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 46, टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और यहां पे हमने एक क्रोमोसोम दिखाया है, ये आपका क्या है, पेयर में है, मतलब ये एक नहीं, एक इधर और एक इधर, ये दो क्रोमोसोम और दोनों हमेशा ज्वाइन रहते हैं, पेयर में रहते हैं, इसलिए बोलते भी है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फाइंड इन ह्यूमन। 23 पेयर होता है। ठीक है, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है काफी छोटा, एक तो न्यूक्लियस ही काफी छोटा है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम वो भी काफी छोटा है। अब उसके अंदर से एक क्रोमोसोम निकाल के उसको खींचेंगे, तो क्रोमोसोम निकाल के उसको खींच दिया तो यहां पे क्या मिला हमको, डीएनए। ये है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को स्ट्रेच कर दिया तो ये आपका जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। अब इसको और ज्यादा खींच दिया तो बन गया हमारा यहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया और इसको बोलते हैं हम, ये आपका इसके अंदर भी कुछ है आपका, तो इसको हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा जीन। तो जीन, डीएनए, क्रोमोसोम। अब क्या है, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, ये तीनों क्या है, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, आनुवंशिक गुण को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब इंसान के जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे 2 हाथ हैं, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंखें हैं, तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर रहता है, ये सब क्रोमोसोम के अंदर होता है। जैसे मां के पेट में बच्चा पल रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, तो उसके एक हाथ में 5 ही उंगलियां होंगी, 2 हाथ ही होंगे, 2 आंख ही होगा। ये सब कौन बताता है, ये कहीं ना कहीं तो इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन कहां है, क्रोमोसोम के अंदर है। वही डिसाइड करता है, ग्रो हो रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, 2 हाथ बन गए, बस स्टॉप, क्रोमोसोम स्टॉप कर देता है, बस हो गया, 2 ही हाथ, ज्यादा नहीं, 2 से 3 नहीं बनाना है। 5 उंगलियां बन गई, बस रुक गया, क्योंकि छठा नहीं बनाना है। 2 पैर बन गए, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के अंदर होता है कि कितने ऑर्गन हमारे, कितने लिवर बनने हैं, कितने लंग्स बनने हैं, कितने हाथ बनने हैं, कितने पैर बनने हैं, ये सारा क्रोमोसोम में स्टोर होता है। तो क्रोमोसोम को ही खींच देंगे तो डीएनए, और डीएनए को स्ट्रेच कर देंगे तो जीन। ठीक है, अब डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में सबसे पहले डीएनए को, और ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन, क्रिक और वाटसन ने ये मॉडल दिया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल हेलिक्स है आपका, एक इधर, एक ये वाला लाइन है आपका, और एक दूसरा इधर है। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं, जो डीएनए का बाहर से ये जो हेलिक्स देख रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये हेलिक्स जहां पे मीट करते हैं, जहां पे ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, तो ये है हमारा क्रोमैटिन, और ये जो हेलिक्स है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे ये हो गया हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको क्रिक और वाटसन ने दिया था। ये डीएनए का हमारा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं डीएनए। अब यहां पे हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये बाहरी डीएनए का जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किस चीज से मिलके बना हुआ होता है, मतलब कि डीएनए का मेन कंपोनेंट क्या है, डीएनए मेनली किस चीज से मिलके बना हुआ होता है, तो इसके मेनली 3 कंपोनेंट है। ऐसे जनरली हम 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, तो फॉस्फेट और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। फिर न्यूक्लियोसाइड में 2 हो गया आपका शुगर और नाइट्रोजन बेस। अगर याद करने के लिए आप सिंपली याद कर सकते हैं कि जो आपका डीएनए है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका शुगर, नाइट्रोजन बेस और
फॉस्फेट। ये 3 मेन कंपोनेंट है डीएनए के। अगर पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट पाया जाता है डीएनए के अंदर, तो फिर यहां पे फॉस्फेट, जो कि फास्फोरस जो है यहां पे फॉस्फेट के फॉर्म में होता है, तो हम जवाब दे सकते हैं कि इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है, डीएनए के अंदर फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पे ये शुगर है हमारा, शुगर। अगर डीएनए है तो डीएनए के अंदर कौन सा शुगर पाया जाएगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और अगर आरएनए है तो इसके अंदर कौन सा शुगर पाया जाएगा? राइबोज शुगर। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर। उसके बाद ये नाइट्रोजन बेस जो होता है ये भी 2 तरह का होता है। ठीक है, पहला है आपका प्यूरिन, दूसरा है पायरिमिडीन। नाम सुनने में भी थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। ठीक है, पायरिमिडीन थोड़ा सा बड़ा और ये छोटा। ठीक है, तो प्यूरिन के जो कंपोनेंट होते हैं, पहला है आपका एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन। और जो पायरिमिडीन है इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो प्यूरिन आपका एडेनिन और ग्वानिन से मिलकर बनता है, जबकि आपका पायरिमिडीन जो है वो आपको थाइमिन और साइटोसिन से मिलकर बनता है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग ATGC भी लिखते हैं। ठीक है, ये आपका ATGC शॉर्टकट में। अब ये A और T क्या है आपका? इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और A जो है आपका एडेनिन जो है वो थाइमिन से कनेक्टेड होता है डबल बॉन्ड से, और जो G मतलब ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से कनेक्टेड होता है ट्रिपल बॉन्ड से। तो पहले आपका A और T के बीच में डबल बॉन्ड, G और C के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ATGC इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ये दोनों आपको ये दोनों प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों कनेक्टेड होते हैं आपको AT से और GC से, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं आपको ATGC। इसलिए इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं ATGC। A मीन्स एडेनिन, T मीन्स थाइमिन, G होगा ग्वानिन और C हो गया आपका साइटोसिन। अब एक चीज याद रखने वाला, यहां पे आपका ये थाइमिन है। अगर थाइमिन को हटा के यहां पे अगर हम बदल देते हैं, यहां पे यूरेसिल अगर हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आरएनए। मतलब आरएनए डीएनए में सिर्फ फर्क है, यहां पे हमारा थाइमिन था, थाइमिन के जगह पे अगर यूरेसिल आ गया तो ये हो गया आपका आरएनए। और यूरेसिल को हटा के अगर हम थाइमिन यहां पे डाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डीएनए। मतलब डीएनए और आरएनए में बस फर्क किस चीज का है? अगर यहां से यूरेसिल को हटा के थाइमिन कर देंगे तो ये डीएनए हो गया, और थाइमिन को हटा के यूरेसिल अगर हम डाल देंगे यहां पे तो ये हो गया हमारा आरएनए। मतलब कि आरएनए से डीएनए में बदला जा सकता है, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं और डीएनए से आरएनए बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, मतलब आरएनए मिल गया तो डीएनए बना सकते हैं, डीएनए मिल गया तो आरएनए बनाया जा सकता है बड़ी आसानी से। सिर्फ यहां पे हम बदल देंगे, यूरेसिल के जगह पे थाइमिन कर देंगे तो ये हो गया हमारा डीएनए, और थाइमिन को हटा के यूरेसिल कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा। तो डीएनए के बारे में हम जान गए, स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है, डीएनए के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए में क्या होता है? डीएनए से थोड़ा सा अंतर है इसमें, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगल हेलिकल होता है। ठीक है, सिंगल हेलिकल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड है इसमें, जबकि डीएनए में डबल स्टैंडर्ड था, डबल हेलिकल था, इसमें सिंगल हेलिकल होता है। और आरएनए जो है वो किस शुगर से बनता है? राइबोज शुगर। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होता है, और इसमें जो नाइट्रोजन बेस होता है थाइमिन के जगह पे यहां पे क्या होगा? यूरेसिल होगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? सिंगल हेलिकल हो गया। उसके बाद इसका काम क्या है? तो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। प्रोटीन तो राइबोसोम बनाता है, आपको पता है कि सेल के अंदर राइबोसोम होता है जो आरईआर के अंदर पाया जाता है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करता है? बिना आरएनए की मदद के नहीं कर सकता, तो आरएनए उसको हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। प्रोटीन जो है वो आपको 20 एमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, और हमारे शरीर के अंदर 10 एमाइनो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेसेसरी एमाइनो एसिड। ठीक है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर पहले से हैं, और 10 हमको बाहर से चाहिए, और 10 और 10 मिला के 20 एमाइनो एसिड हो जाएंगे, और फिर उससे बनेगा हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए कितना एमाइनो एसिड चाहिए? 20, 10 हमारे बॉडी के अंदर और 10 बाहर से लेने हैं।
तो अब बाहर से लेने हैं, तो जब हम खाना खाएंगे डाइजेशन होगा, उसके बाद उसको पहचानेगा कौन, रिकॉग्नाइज कौन सा एमिनो एसिड है जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं है। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आरएनए के अंदर एक होता है मैसेंजर आरएनए, mRNA जिसको कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। इसका काम है एमिनो एसिड को पहचानना, ठीक है। तो हमने जब खाना खाया, डाइजेशन के बाद जो एमिनो एसिड बनता है उसमें से वो पहचानता है कि कौन सा है जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, उसको पहचान के इधर साइड में छांट लेता है, चलो तुम। तो इस तरह से वो एक एक करके छांटता है, पकड़ लेता है एमिनो एसिड को जो बॉडी के अंदर पहले से नहीं है। अब इसको पहुंचाना कहां है, राइबोसोम के अंदर पहुंचाना है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तो वहीं पे होगा। अब मैसेंजर आरएनए वहां जाके इसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि यहां से अगर वो वहां चला गया तब तक तो बाकी सारे एमिनो एसिड तो खिसक लेंगे। तो ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, और फिर आपको टीआरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए है, उसको इन्फॉर्म करता है। ट्रांसपोर्ट आरएनए आता है और आपको जो इसेंशियल एमिनो एसिड है उसको लेके जाता है, कहां पे लेके जाता है, आरएनए, राइबोसोम आरएनए के पास, और यहीं पे आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो एमिनो एसिड के पहचानने का काम करता है mRNA, मैसेंजर आरएनए, इसको ले जाता है, पहुंचाता है राइबोसोम के पास कौन, ट्रांसपोर्ट आरएनए, और आरएनए के अंदर राइबोसोम आरएनए जो है आपका, उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इस तरह से आपका हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस। यहां पे डीएनए है आपका, डीएनए खुद अपना कॉपी बना सकता है, मतलब कि डीएनए खुद अपने जैसा दूसरा डीएनए बना सकता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए खुद अपना अगर कॉपी बनाता है, खुद अपने जैसा डीएनए बनाता है, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। और डीएनए और आरएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, हमने बताया था आपको, थायमिन के जगह पे यूरेसिल अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डीएनए से आरएनए बन जाएगा। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर वापस डीएनए भी बन सकता है, ठीक है। अगर हमने थायमिन को हटा के यूरेसिल किया तो आरएनए, और यूरेसिल को हटा के अगर थायमिन डाल देंगे तो हो जाएगा हमारा डीएनए बन जाएगा। तो आरएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये कोविड-19 का जो टेस्ट होता है उसमें भी आपने देखा होगा RT-PCR, ठीक है। यहां भी आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको उस टेस्ट के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, तो ये अगले वीडियो में। तो यहां पे क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से वापस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आपको डीएनए बन सकता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है। फिर आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प करता है, और राइबोसोम आपका राइबोसोम जो है, आरएनए जो है वो आपको प्रोटीन बनाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आरएनए से प्रोटीन बनना जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ये रिवर्स नहीं हो सकता है, प्रोटीन से वापस आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से आरएनए नहीं बनेगा, क्योंकि हमने एरो एक ही डायरेक्शन में दिखाया है। यहां पे डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है, लेकिन आरएनए से जब प्रोटीन बन गया तो वापस प्रोटीन से आपको आरएनए नहीं बनेगा। और जो आरएनए है उसका रेप्लिकेशन बहुत ही फास्ट होता है। वायरस में जनरली आपको वायरस है, वायरस में क्या होता है, आपको आरएनए होता है, तो वहां पे देखते हैं उसका वायरस है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो बीमारी फैलाते हैं, उन सब के अंदर जो रेप्लिकेशन रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी में ग्रो करते हैं, ठीक है। जबकि आपका डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो स्लो होता है, आरएनए का रेप्लिकेशन बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए बीमारी जल्दी फैलती है, ठीक है। कोविड-19 के केस में भी यही होता है कि रेप्लिकेशन, आपका आरएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको डीएनए और आरएनए के बारे में सब कुछ सही से समझ में आया होगा। तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचा दिया, और आपकी जिम्मेदारी है ये बाकी लोगों तक ये इस वीडियो को पहुंचाएं। और अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इंस्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।